हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीएस सुनील आप सबके सामने आया हूं आज आपके लिए सीएस एग्जीक्यूटिव सर्व बैच का ओरिएंटेशन लेकर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना सीएसईटी का पेपर पास कर लिया। आपका पहला पड़ाव टू बिकम अ सीएस आपका पार हो चुका है। अब बारी है लेवल 2 की। जी हां दोस्तों, वी एट पीडब्ल्यू भैया आपके लिए लेकर आए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का एकदम बढ़िया सा सर्व बैच। सर, ये सर्व का मतलब बेटा, सर्व मतलब संपूर्ण। जी हां, इसके अंदर सारी चीजें जो एज अ स्टूडेंट आपको चाहिए टू क्वालिफाई सब आपके पास है। मैं आपको इस पूरे ओरिएंटेशन में बेटा ये बताऊंगा कि आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी, आप सारी चीजें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या शेड्यूल होने वाला है, कैसे कैसे आप हमारे साथ पूरी जर्नी कवर करेंगे अप टू आपके एग्जाम्स तक। तो ये सारी की सारी बातें आपके इसी बैच में मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन दी जर्नी सर। बिल्कुल, तो लीजिए बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव सर्व बैच। भाई देखो, सबसे पहले हमारे पीडब्ल्यू का मोटो क्या है। तो पीडब्ल्यू पर हमारे सारे एजुकेटर्स का एक मोटो रहता है एंड दैट इज पीडब्ल्यू का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज क्वालिटी एजुकेशन एट द अफोर्डेबल प्राइस। जी हां दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, ताकि किसी बच्चे को प्राइस के लिए दिक्कत ना आए, मनी के टर्म्स में उसे इशू ना रहे। तो इसलिए बेटा क्वालिटी एजुकेशन, अब ये नहीं है प्राइस कम होता है तो क्वालिटी नहीं, क्वालिटी बेटा पूरी। तो दोस्तों पीडब्ल्यू पर जी हां ध्यान से आपको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों का कॉम्बो मिलने वाला है जस्ट 7999 का। जी हां मेरे दोस्त, जस्ट 7999 में आपको 1 और 2 दोनों का कॉम्बो मिलने वाला है। बेटा ये बैच होने वाला है हमारे जून 2024 एग्जाम के लिए। जून 2024 में ये वाला बैच विल बी फॉर न्यू सिलेबस। जी हां मेरे दोस्त, ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला बैच विल बी फॉर न्यू सिलेबस ओनली। तो न्यू सिलेबस जून 2024 के लिए आप दोनों मॉड्यूल का सब्सक्रिप्शन कॉम्बो कर सकते हैं जस्ट 7999। अब कई बच्चे सोचते हैं सर इतने में तो एक सब्जेक्ट नहीं मिलता, आप पूरा पढ़ाओगे क्या, पूरी पढ़ाई करवाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं आधा पढ़ाओगे या 80% पढ़ाओगे या 50% पढ़ाओगे। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिए, इस प्राइस में आपको सारी पढ़ाई होगी। और क्या क्या होने वाला है ये भी बहुत कुछ है, कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सर क्या क्या, मैंने कहा आइए अब बताते हैं आपको एक एक करके। तो देखिए बेटा, बैच की डिटेल्स पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे कॉम्बो बैच की बात हो रही है। कॉम्बो बैच में आपके पास मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों की पढ़ाई। मॉड्यूल 1 के बेटा 4 पेपर हैं, जेआईजीएल, कंपनी लॉ, बिजनेस सेटअप और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिमिलरली बेटा मॉड्यूल 2 में 3 पेपर, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ और टैक्सेशन। तो ये सातों पेपर की पढ़ाई कॉम्बो बैच में आपके पास होने वाली है पूरी की पूरी इन डिटेल। सर हम आपको अभी से बता रहे हैं, भाई बैच स्टार्ट होने वाला है 20th ऑफ नवंबर को, राइट। 20th नवंबर 2023 वी विल बी स्टार्टिंग द बैच एंड दिस बैच विल गेट ओवर। आपका सिलेबस सारा का सारा जो कंप्लीट हो जाएगा वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा मार्च 2024 तक। तो मार्च 2024 तक आपका सारा करिकुलम हम कवर करवा देंगे, दैट इज 4.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली। उतने में हम सारा आपका कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे बोथ मॉड्यूल्स का। सर ये कैसे करवाओगे, मैंने कहा ये अभी आपको बताएंगे, बट पहले इस बैच के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो भाई अगर हम बैच की बात करें तो देखिएगा बेटा, सारी क्लासेस आपके पास बेटा लाइव होने वाली है। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द क्लासेस विल बी लाइव। अब वो पीडब्ल्यू ऐप पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं या वेब पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐप पर मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है आपके पास आप उस पर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा सारी क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाएंगे। भाई ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से नहीं, भाई पूरा डिटेल में पढ़ाई होगी आपको, पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल केस स्टडी सबके थ्रू। देखो दोस्तों, अपना यह मानना है कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट को अपने आसपास की दुनिया से लिंक कर लेते हो तो वो समझना बहुत आसान हो जाता है, वो आपके दिल और दिमाग दोनों में एकदम सेट हो जाता है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग दोनों में छप जाएगा
तो भैया दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस आपके पास रहेगा। साथ साथ बेटा एग्जाम है तो हमें तैयारी भी करनी है, तो आपको कुछ शॉर्ट स्मार्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जिससे कि आपके बेटा एग्जामिनेशन तक आप उसे रिटेन कर सको, एग्जाम में उसको लिख सको प्रॉपर तरीके से और अपने पास अच्छे स्कोर कर सको, राइट। साथ साथ दोस्तों हम आपके साथ पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस भी कवर करवाएंगे। अब देखो ये बात लॉजिकल है कि कोर्सेज में चेंज हुआ है, नए कोर्स में तो जितने रेलिवेंट पास्ट ईयर के रिलेटेड होंगे वो सब कवर होंगे, जो नए होंगे बेटा वो तो आपके हम करवाएंगे ही करवाएंगे। आई होप यू गॉट दिस। सर अब ध्यान से सुनना, मेंटोरशिप सेशन। दोस्तों होता यह है कि एज अ स्टूडेंट हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, बट जब जर्नी करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे सामने कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं। जैसे कि कभी किसी बच्चे को समस्या आ गई कि उसका बैकलॉग हो गया, कभी किसी बच्चे को डीमोटिवेटेड फील हो रहा है एंड सो ऑन, बहुत सारी समस्याएं आती है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड सो ऑन। तो सर जब ये समस्या आप बच्चे फेस कर रहे होते हैं तो इससे निकलने का रास्ता क्या? तो वी एट पीडब्ल्यू बिलीव कि भाई वी एज अ एजुकेटर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको सही पाथ, सही रास्ता दिखाएं। अब उसके लिए समय समय पर जितने एजुकेटर हैं आपके साथ बेटा मेंटोरशिप सेशन लेते रहेंगे। अब ये मेंटोरशिप सेशन में बेटा आप पढ़ाई के अलावा जो आपके साथ दिक्कतें आ रही हैं, इस जर्नी में दिक्कतें आ रही हैं अपने सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी में, वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जहां पर बेस्ड ऑन अवर सो मच हाई एक्सपीरियंसेस सारी फैकल्टीज आपको उसका सॉल्यूशन करने में आपको रास्ता दिखाएंगे। दोस्त चलना तुझे पड़ेगा, हम रास्ता जरूर दिखाएंगे तेरे को निकलने का, बट चलना पड़ेगा, राइट। तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जनरली बच्चे बेटा बीच में स्टार्ट करके अटक जाते हैं कि नहीं सर हमसे तो ना हो पा रहा, मुझसे ना हो पा रहा, सर ऐसा नहीं हो रहा। तो बेटा उन सब से निकलने के लिए ही ये मेंटरशिप सेशन है, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउट सॉल्यूशन। देखो दोस्तों लाइव क्लास में तो हर कोई डाउट लेगा, मैं भी लूंगा, सारे लोग लेंगे, बट प्रॉब्लम तब आती है जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद आपने करी रिवीजन, रिवीजन करने लगे, आपको लगा अरे यार ये पॉइंट तो फिर अटक गया, यार ये वाला पॉइंट तो मेरा अटक गया। अब जो भी पॉइंट अटक गया या कहीं पर दिक्कत आ गई तो उसका समाधान कैसे करें, उसका समाधान कैसे करें? तो बेटा उसका समाधान करने के लिए हमारे पास है डाउट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। यहां पर आप कभी भी अपना डाउट पुटअप कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउट यहां पर प्लेस करेंगे, यकीन मानिएगा विद इन 24 या मैक्सिमम 48 आवर्स आपको बेटा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो एजुकेटर या हमारे जो टीम है उनमें से कोई भी आपको बेटा इसका सॉल्यूशन जरूर दे देगा। तो स्पेशली वो बच्चे जिनका कभी कोई क्लास मिस हो गया, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो उनको डाउट्स कैसे मिलेंगे? तो बेटा ये तरीका है, बेटा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जितने मर्जी पूछिए। सर ये कैसे होगा, कैसे पूछेंगे? अभी बेटा आगे प्रोसेस आपको पूरा समझाएंगे, हाउ यू कैन डू दिस, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा हर चैप्टर के बेटा समरी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसा ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको उसके समरी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आप उसको रिवाइज आराम से कर सकें। क्लास नोट्स, जो भी हम क्लास में लिखेंगे, जो भी हम क्लास में कंटेंट कवर करेंगे, वो सारे क्लास नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे जैसे ही क्लास खत्म होती है। उसके मान लो 15-20 मिनट बाद, मैक्सिमम हाफ एन आवर बाद आपको बेटा वो सारे नोट्स एक्सेस आप कर सकते हो, आप वहां पर उनको नोट डाउन करना है या जैसे भी आपको यूज करने हैं आप कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, राइट। क्लास रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल। भाई देखो कई बार ऐसा होता है, हम तो सारी लाइव क्लास लेने वाले हैं, अब कई बार मान लो किसी बच्चे को कोई काम आ गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई तबीयत खराब है थोड़ी सी, तो उस क्लास में अगर मिस हो गई तो क्या? तो भाई जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। वॉट एवर लाइव क्लास इज डन, उसकी बेटा जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपके पास अवेलेबल रहेगी, और वो आप जब भी चाहो देख सकते हो, जितनी बार चाहो देख सकते हो, क्योंकि यहां पर बेटा क्या रहने वाले हैं, अनलिमिटेड व्यूज, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ व्यूज। भाई जितनी बार चाहो उतनी बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास है, आपका मन करे उतनी बार देखो, राइट। इसके अलावा बेटा चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी, जहां पर आप बेटा इसको अपने पास कर सकते हैं। ये चैप्टर वाइज होगी या क्लास वाइज होंगी, जैसे भी होंगी, आपको बेटा हर एक की प्रैक्टिस शीट्स मिलती रहेंगी कि आज आपका ये वाला होमवर्क है, आज आपने ये प्रैक्टिस करना है एंड सो ऑन।
ताकि बेटा एग्जाम तक आप पूरे के पूरे तैयार हो जाओ। अब देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यू कोर्स में, हमारे पास एमसीक्यू का पार्ट है हर सब्जेक्ट में। सिर्फ एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एफएम को छोड़कर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको छोड़कर हर पेपर में देयर आर एमसीक्यूज। भाई अब हर पेपर में एमसीक्यू है तो उन एमसीक्यू का कैसे हैंडल करेंगे? तो बेटा उनको हैंडल करने के लिए वी आर डूइंग विद द क्विजेस। तो हम आपके साथ क्विजेस लेंगे बहुत सारे प्रकार के, ठीक है, आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप उन सब के अंदर एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाओ और अपने मार्क्स को एनहांस कर सको। तो ये वाला भी आपका पूरा ख्याल रखा गया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। ऑल राइट सर। अब सर हमारी क्लासेस कैसे शेड्यूल होने वाली है ये बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो भाई, हम पहले डिस्कस करेंगे कॉम्बो बैच का। कॉम्बो मतलब जो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बेटा एक साथ करेंगे। एक साथ करने का फायदा, रैंक आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, ये सारे फीचर्स हैं। बट कॉम्बो बैच में अब आपको इस तरीके से मैनेज करवाना है कि भाई आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो वो दिक्कत परेशानी बेटा कैसे नहीं होगी, यहां पर देखिए। भाई दिक्कत परेशानी इस प्रकार से नहीं होगी क्योंकि हमने आपके लिए बेटा डेज असाइन कर रखे हैं। वी हैव असाइंड डेज ऑलरेडी। भाई अगर मैं बात करूं मंडे वेंसडे फ्राइडे, ये 3 दिन हमने बेटा आपके मॉड्यूल 1 के लिए असाइन करे हैं, जबकि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टीटीएस में आपका बेटा मॉड्यूल 2 के लिए असाइन करा गया है। तो भाई आपके लिए हमने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इस तरीके से प्लान करा है कि कॉम्बो लेने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो भी अपना कोर्स एकदम बढ़िया तरीके से टाइमली तरीके से बेटा कंप्लीट कर सके। राइट। अब देखिए बेटा, सुबह 8:30 टू 10:30 मंडे को हमारी जेआईजीएल की क्लास होगी। देन हाफ एन आवर का ब्रेक, उसके बाद बेटा 11 टू 1 आपके पास एफएम का क्लास होगा। फिर उसके बाद 1:30 टू 3:30 बेटा सेटिंग अप का क्लास, और 4 टू 6 पीएम आपके पास कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का क्लास। तो इस तरीके से बेटा आपका मंडे का शेड्यूल है। सेम शेड्यूल बेटा वेंसडे और फ्राइडे को रिपीट होगा। अब यहां पर एक बच्चे के मन में क्वेरी आती है, सर आपने सिर्फ एफएम लिखा है तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स? बेटा एफएम पहले करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एफएम का पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, और ये दोनों यकीन मानना मार्च तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों पेपर आपके बेटा मार्च तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा अब मॉड्यूल 2 जैसा मैंने बोला टीटीएस में, तो ट्यूसडे को बेटा सबसे पहले इनकम टैक्स, फिर कैपिटल मार्केट हाफ एन आवर के बाद, हाफ एन आवर के बाद जीएसटी, और अगले हाफ एन आवर के बाद इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉ। यही शेड्यूल बेटा थर्सडे और सैटरडे। तो एमडब्ल्यूएफ में मॉड्यूल 1, टीटीएस में मॉड्यूल 2, और संडे बचेगा आपके सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए। और आप देखेंगे हमारी क्लास बेटा 6 बजे तक चल रही है। 6 बजे तक का मतलब है 6 बजे तक आप पढ़ाई करिए, उसके बाद बेटा 1 घंटा ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी पर टाइम लगाइए, क्योंकि बेटा पास होने के लिए सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर वो गड़बड़ हो गई तो मामला सारा गड़बड़ जाता है। तो इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा जो आपको कंसीडर करना है। आई होप पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब अगर सर हम कहें मुझे तो सिर्फ मॉड्यूल 1 करना है, तो ठीक है दोस्त, आप मॉड्यूल 1 कर सकते हो। मॉड्यूल 1 का जो प्राइस है वो है 4499 का। यानी कि 4500 रुपीज का आपका मॉड्यूल 1 का प्राइस है, जिसमें सिर्फ मॉड्यूल 1 का कंप्लीट आपके पास होगा 4 पेपर्स। ठीक है बेटा। अब इसका शेड्यूल की बात करें तो जैसा मैंने बोला था अभी आपको, मंडे वेंसडे फ्राइडे, भाई ये 3 दिन आपका पहले जेआईजीएल, हाफ एन आवर बाद एफएम, एफएम कंप्लीट होके कॉर्पोरेट अकाउंट्स, फिर कंपनी लॉ, और यहां पर आपका सेटिंग अप। तो ये बेटा आपका एमडब्ल्यूएफ का मॉड्यूल 1 का शेड्यूल हो गया, जैसा मैंने अभी डिस्कस करा। फिर और आगे अगर हम बढ़े बेटा, मॉड्यूल 2 वाला जिसको लेना है, सिर्फ मॉड्यूल 2 लेना है, वो भी ले सकते हैं। अगेन 4499 का बेटा प्राइस है, 4499 का प्राइस मॉड्यूल 2 का। अब इसके अंदर बच्चा आपके पास कैसे शेड्यूल है, जैसा भी हमने डिस्कस करा था, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे टीटीएस में चलेगा। पहले बेटा इनकम टैक्स, कैपिटल मार्केट, जीएसटी और ईसीएल। तो ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल हो गया जो हम चलाएंगे। ठीक है बेटा। अब जो सिंगल मॉड्यूल ले रहा है उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में रिवीजन करने को, बोथ ले रहा है वो भी मैनेज कर सकता है बेटा। हर तरीके का बच्चा इसके अंदर एकोमोडेट हो सकता है बड़े आराम से। चलिए, अब सर पढ़ाएगा कौन कौन? वैसे तो आपने सबकी चेहरे देख लिए, सब एकदम टॉप नॉच फैकल्टीज। अब हम एक बार फिर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे
तो भाई सबसे पहले हमारे आते हैं दिव्य मिगलानी सर। भाई ये जो है फैकल्टी आपके साथ आपको मूवीज के थ्रू, आपके रियल लाइफ के थ्रू सारी के सारे कॉन्सेप्ट लॉस के आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपके साथ पेपर नंबर 1 जेआईजीएल, पेपर नंबर 5 कैपिटल मार्केट और पेपर नंबर 6 इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉ, ये 3 पेपर्स आपके साथ बेटा लेने वाले हैं दिव्य सर हमारे। तो भाई बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आप देखना, अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल, आप इनका क्या क्या और देख सकते हैं, कैसे कैसे इनके बारे में और देख सकते हैं डिटेल्स, क्लासेस कैसे देख सकते हैं, सब बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आती है हमारी नवनी मैम। नवनी मैम, भाई मैं इनके बारे में क्या बोलूं, शी इज ऑलरेडी अ रैंक होल्डर इन सीएस। तो आप सोचो एक रैंक होल्डर आपको पढ़ा रहा है, तो पूरी पूरी चांसेस है ना आपको रैंक लाने की तैयारी करवाएंगे, आपको बहुत पुश करेंगे कि आप भी रैंक लाएं। तो भाई रैंक लाने के लिए पढ़ लीजिए रैंक होल्डर से, है ना। तो नवनी मैम आपको पढ़ाने वाली है बेटा कंपनी लॉ और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। ये 2 पेपर्स नवनी मैम आपके साथ पढ़ाने वाली है सर्व बैच के अंदर, बहुत डिटेल में, बहुत ही मजेदार तरीके से, राइट। चलिए तीसरा, मैं आपका दोस्त सुनील केसवानी, बेटा मैं आपके साथ पेपर नंबर 4 दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड एफएम का, मैं एफएम का पार्ट आपके साथ लेने वाला हूं। आई विल बी टेकिंग ओनली द एफएम पार्ट। तो सर कॉर्पोरेट अकाउंट्स, हाँ मैंने बताया था अभी, पहले एफएम स्टार्ट होगा, खत्म होगा, फिर कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंट्स कौन, अरे कॉर्पोरेट अकाउंट्स हमारे गब्बर सर लेंगे। गब्बर सर, इनको हम प्यार से बोलते हैं, इनका नाम है ऋषभ त्यागी सर। सो ही विल बी टेकिंग विद यू द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट ऑफ पेपर नंबर 4। तो पेपर नंबर 4 2 पार्ट्स में आएगा, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे राम केशवानी सर लेने वाले हैं पेपर नंबर 7 हमारे इनकम टैक्स का। तो पेपर नंबर 7 टैक्स के 2 पार्ट्स हैं, एक इनकम टैक्स और दूसरा जीएसटी। तो राम केशवानी सर हमारे साथ लेंगे बेटा पेपर नंबर 7 का इनकम टैक्स, जो आपको यकीन मानना सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करवाकर सारी बातें बता देंगे, ताकि आप उनको कभी भूल ही ना सको, आपके दिमाग में एकदम छप जाए और आराम से आप अपने पेपर के अंदर एकदम जबरदस्त स्कोर कर सको, राइट। चलिए अब बात करते हैं हमारे अदर पार्ट की। तो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड टैक्सेशन टीचर दैट इज जसमीत सर आपको बेटा पढ़ाने वाले हैं जीएसटी का पार्ट। जी हाँ, जसमीत सर विल बी टेकिंग द जीएसटी पार्ट ऑफ पेपर नंबर 7। तो अगेन पेपर नंबर 7 2 पार्ट्स में। सर ये 4 और 7 में बाइफर्केशन, बेटा एक्सपर्टीज, वी बिलीव इन एक्सपर्टीज, हर जगह एक्सपर्टीज। आई होप बात समझ में आई। चलिए अब हम चलते हैं बेटा कुछ और बातों पर। अब हम देखते हैं कि हम बैच कैसे एक्सेस करेंगे, हाउ टू एक्सेस द बैच। आप बच्चे पीडब्ल्यू ऐप या वेबसाइट पर बेटा कैसे बैच में जाएंगे, बैच के अंदर क्या क्या डिटेल्स है, डाउट्स कैसे पूछने हैं, कंटेंट कैसे मिलेगा, नोट्स कहां मिलेंगे, ये सारी बातें अब मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा, ऑलराइट। तो देखिए बेटा, आप पीडब्ल्यू ऐप पर या वेबसाइट बेटा दोनों पर कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सर्च करेंगे हमारा सर्व सीएस एग्जीक्यूटिव बैच। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आ गया ये बैच में बेटा कॉम्बो वाला आ रहा है, यहां पर सिंगल वाले भी आ जाएंगे, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 भी अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट आपके समझाने के लिए हमने सैंपल बना रखा है। यहां पर जैसे ही आपने सर्च करा ये बैच आ गया। अब जो बच्चे ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो बाय कर चुके हैं बेटा, उनके पास वो सीधा बैच के अंदर एंटर हो जाएंगे, इस पे क्लिक करते ही आगे दिखाऊंगा। जिन्होंने अभी तक पे नहीं करा, जो अभी लेना चाहते हैं, दे कैन टेक दिस, वो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा। बाय नाउ पर जाकर आपके पास ये पूरा का पूरा पेज आ जाएगा, आप यहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहां बाय नाउ करेंगे, आप पेमेंट कर देंगे। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं उनके पास बेटा यहां पर बैच में 3 ऑप्शन आएंगे सब बच्चों के पास, डिस्क्रिप्शन, ऑल क्लासेस, अनाउंसमेंट। अब ये क्या क्या है, पहला है बेटा डिस्क्रिप्शन, जिसमें पूरे बैच की जनरल डिटेल्स आपके सामने है। तो ये बैच जो है 20 नवंबर से 30 जून तक है। 30 जून बेटा हमने एक टेंटेटिव डेट रखी है, इसकी वैलिडिटी आपके 30 जून और एग्जाम विच एवर इज लेटर वाली बात होगी। तो 30 जून और एग्जाम विच एवर इज लेटर तक आपके पास ये क्लासेस या बैच का एक्सेस अवेलेबल रहेगा। तो कोर्स तो हमारा मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बेटा रिवीजन्स, डीपीपीज एंड सो ऑन आपके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी, ताकि आपको फाइनल तैयारी तक हम पुश करवा सकें। तो भाई 30 जून तक ये एक्सेस रहने वाला है, या टिल एग्जाम, सभी ऑनलाइन लेक्चर्स ये आपके पास बेटा सारा का सारा इसके डिस्क्रिप्शन या फीचर्स। अब इसके बाद अगर हम चलें तो इसी के नीचे आप चलोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहां पर आ जाएगा नो योर टीचर। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, दिव्य सर के बारे में और जानना है, नवनी मैम के बारे में और जानना है, तो यहां पर आप इंडिविजुअल फैकल्टी का भी कंटेंट आप देख सकते हो, किसको कितना एक्सपीरियंस है, कौन कब से पढ़ा रहा है एंड सो ऑन, उनके बारे में फैकल्टीज को
आप एज अ स्टूडेंट क्यूरोसिटी होती है वो सब यहां पर आपको लिखी मिल जाएगी। साथ साथ बेटा यहां पर आपके पास इनके जो डेमो वीडियोस है वो भी मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे जेआईजीएल का दिव्य सर का, नवनी मैम का कंपनी लॉ, देन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन, सब फैकल्टीज के सब सब्जेक्ट्स के डेमो मिल जाएंगे। तो भाई आप इनके फैकल्टी डिटेल्स और डेमो वीडियोस भी यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा अब मैं आ गया ऑल क्लासेस वाले टैब पर। अब डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके नीचे आपको डेमो वीडियोस भी मिल गए। अब हम आ गए ऑल क्लासेस, सेकंड टैब। ऑल क्लासेस में बेटा यहां पर आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जेआईजीएल, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, ये दिख रहा है बेटा सारे सब्जेक्ट्स। अब आप किसी भी सब्जेक्ट में एंटर कर लीजिए। जैसे ही आप एक ऑल क्लासेस में एक सब्जेक्ट में एंटर करेंगे, वंस यू एंटर, तो बेटा वहां पर एक वर्ड दिखेगा ऑल कंटेंट, वहां पर आपको एक टैब मिलेगा ऑल कंटेंट। अब जैसे ही आप ऑल कंटेंट पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ये सारे मिलेंगे, लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपीस, पीडीएफ्स, डीपीपी वीडियोस, ये सारे टैब्स आपको मिलेंगे। लेक्चर मतलब उसकी जो क्लासेस है बेटा वो आपके पास आ जाएंगी। नोट्स, जितने जो हैंड रिटन नोट्स है या कोई और नोट्स है टीचर ने दिए वो सब आ जाएंगे। प्रैक्टिस पेपर्स आ जाएंगे, उनके बेटा पीडीएफ और उनके वीडियो सॉल्यूशंस। तो अभी ये जिस जिसके होंगे, जिस जिस सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होंगे, वो यहां पर ऑटोमेटिकली अपलोड होते दिखेंगे। तो आपको बेटा ये सब्जेक्ट वाइज सारी की सारी चीजें यहां मिल जाएंगी। ऑलराइट, आगे बेटा अब यहां पर तीसरा टैब आया था बेटा अनाउंसमेंट। तो जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो सब यहां मिल जाएंगी। कब कौन से सब्जेक्ट में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मान लो कोई क्लास अगर अनफॉर्चुनेटली भाई किसी की प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, कोई रीशेड्यूल है या कुछ भी है, तो बेटा वो सब आपको यहां पर कम्युनिकेशन मिलता चला जाएगा टीम की तरफ से कि हाँ भाई अब ये नया चैप्टर हो रहा है, यहां पर ये आपका प्रैक्टिस पेपर अपलोड हो गया है, या इस संडे आपका टेस्ट है, या ये कुछ नया हमने रिवीजन वीडियो डाला है, वो सब आपको यहां पर अनाउंसमेंट सेक्शन में बेटा मिलता रहेगा आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंटली। ठीक है जी। अब सर जैसा कि मैंने बोला डीपीपी, तो ये देखिए ऑल कंटेंट, लेक्चर, नोट्स, डीपीपी, ये बेटा पीडीएफ आ गए सारे डीपीपी के। ठीक है जी। ये डीपीपी के पीडीएफ के बाद जहां जहां रेलिवेंट होगा उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास आ जाएंगे। सर इसके अलावा आपके मैंने बोला था टेस्ट भी होंगे। बेटा देखो हम समय समय पर थोड़े थोड़े टाइम बाद टेस्ट लेते रहेंगे। ये जो टेस्ट होंगे जनरली संडे को शेड्यूल होते हैं, क्योंकि संडे आपकी कोई क्लास नहीं है, तो संडे को हम टेस्ट लेते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहें ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो ये जो टेस्ट पेपर्स होंगे ये भी यहीं पर आपको मिलते रहेंगे बेटा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डाउट इंजन वाले पार्ट पर। भाई ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज देखिएगा। अब मान लीजिए आपने क्लास चलाई, क्लास में आपको ये स्लाइड मिल रही है। अब जैसे ही आपके स्लाइड देख रहे होंगे, इसके नीचे बेटा आपके पास एक वर्ड आ रहा है, यहां पर देखो डाउट्स। जैसे ये डाउट्स का वर्ड आ रहा है आपको हर स्लाइड में मिलेगा, यहां पर आप स्लाइड वाइज डाउट पूछ सकते हो। आपने कहा मुझे इस स्लाइड में डाउट है, कोई बात नहीं, आप इस स्लाइड पे आए, डाउट्स वाले पॉइंट पे क्लिक करा, तो आपके सामने विंडो आ जाएगी, उसमें आप अपना डाउट्स लिख दीजिए। जो भी आपका डाउट है आप उसमें लिख दीजिए। यू विल गेट अ रेजोल्यूशन विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ दैट डाउट। भाई ये आप रिकॉर्डेड में देखो, कभी भी देखो, बाद में देखो, जब तक एग्जाम है तब तक पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बैच का एक्सेस है यू कैन एक्सेस दिस डाउट सेक्शन विदाउट एनी फेलियर, और कमिटमेंट 48 आवर्स के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आई होप पहले बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया डाउट इंजन। आपने कहा मुझे इस पर है, तो इस वाली स्लाइड पे क्लिक करा, फिर डाउट्स पे क्लिक करा, आप यहां पे पूछ सकते हो, जिस स्लाइड में डाउट है बेटा उस पे आप पूछ सकते हो। गॉट इट। चलो आगे। सर हमारे पास वीडियो प्लेयर मोड है बेटा। आप चाहो तो आपको कोई कमेंट नहीं देखने, कुछ नहीं देखना, कोई बात नहीं, आप हटा दो। आप सिर्फ फुल स्क्रीन पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप उनको देख लो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां पर आप स्पीड भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, रिकॉर्डेड में ऑब्वियसली। क्वालिटी मैनेज कर सकते हो, आप कहते हो मेरा डेटा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कम कर लो क्वालिटी, एंड सो ऑन। वो सब फीचर्स बेटा आपके पास हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा पोलिंग फीचर। भाई पीडब्ल्यू पर जितने एजुकेटर्स हैं वो आपके पास समय समय पर बेटा पोल कंडक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में एमसीक्यू है। तो लाइव क्लास में जब पोल होगा आपके सामने बेटा एक ऐसी विंडो बनी आ जाएगी। इस विंडो में 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आप 4 में से कोई भी क्लिक करेंगे, अपना आंसर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, ये टाइमर चल रहा है, वंस द टाइमर गेट्स ओवर, उसके बाद जो एजुकेटर होंगे वो अपना बेटा क्लिक कर देंगे, हाँ भैया ये मेरा करेक्ट आंसर था हमारे हिसाब से। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका सही था या गलत। अगर सही था तो कोई बात नहीं, आपको यह पता चलेगा कि पूरी क्लास में आपने कितनी देर में दी, आपकी रैंकिंग क्या चल रही है, ये सारी चीजें आपको बेटा यहां से पता चल जाएंगी, कौन से रैंकिंग पर आपका चल रहा है बेस्ड ऑन द टाइम। ठीक है बेटा।
चलो आगे। सर, जैसे ये क्लास खत्म होगी, यू हैव दिस रेटिंग फैसिलिटी, आप बता सकते हो लेक्चर कैसा लगा। 5 मींस एकदम टॉप क्लास, बढ़िया सा मजा आ गया लेक्चर में। इसके अलावा बेटा अगर कोई इशू है बफरिंग का या कोई भी इशू है, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। कोई अलग से इशू है वो भी लिख सकते हैं। ये भी आ गया। सर अब आता है अगर हमें कोई टेक्निकल इशू आ गया तो भाई टेक्निकल इशू रिजॉल्व करने के लिए भी आपके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप मोबाइल ऐप पर गए, यहां पर आपने बेटा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आ जाएगा सपोर्ट या माई इश्यूज। यहां पर आपके पास्ट इश्यूज आ गए, ये आप नया सपोर्ट क्रिएट कर रहे हो। सपोर्ट रिलेटेड टू पेमेंट, ऐप इश्यूज, सब्सक्रिप्शन इश्यूज, बुक्स, बैचेस, जो भी आपका इशू है यहां पर मेंशन करिए। वंस यू मेंशन, आपको और डिटेल में चला जाएगा और डिटेल में जाकर आप यहां पर अपना आंसर जो भी क्वेरी है वो लिखेंगे। बैकएंड टीम विल रिप्लाई टू यू फॉर श्योर, जल्दी से जल्दी। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास कुछ जनरल स्टैंडर्डाइज डाउट्स होते हैं। वो स्टैंडर्डाइज डाउट्स हमारे आप एआई यानी कि हमारे जो ऑनलाइन वर्चुअल असिस्टेंट है बेटा मित्रा, उसके थ्रू भी आप ये सारी की सारी डाउट्स क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। तो थ्रू दिस मित्रा यू कैन रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स वॉट एवर दे आर। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों यहां पर आकर मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा का पूरा पॉइंट और सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारा बैच कैसे चलने वाला है, आपके पास क्या क्या एक्सेस है, आप कैसे कैसे सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब हम मिलेंगे आपके साथ मंडे को जब हमारी लाइव क्लासेस आपके साथ स्टार्ट होंगी। तो चलो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, सी यू ऑन मंडे, टिल दैट टाइम बाय बाय। एंड अब मिलेंगे और इस बार सीएस एग्जीक्यूटिव को क्रैक करेंगे विद आवर सर्व बैच। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय।